की वफादारी किसके साथ है? क्या हुआ? मिर्जापुर की भूख मिटी नहीं, इनकी भी नहीं मिटी। अच्छा, कभी इत्मीनान से सोचा है कि इस कहानी में आगे क्या होगी? खून की बारिश या रह जाएंगे बदले अधूरे? टूटेंगे रिश्ते पुराने या अपनों के बदलेंगे? नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए, गुड्डू पंडित। वैसे अरमान ज्यादा नहीं थे इसके, साइकिल से ऊपर उठना था, मिस्टर पूर्वांचल बनना था, मुन्ना भैया जैसा रोब झाड़ना था, लेकिन अपनी किस्मत ना, उसकी गाड़ी रॉकेट स्पीड में निकल गई। वैसे तो कहते हैं शुरू मजबूरी में किए थे फलाना ढिमका, लेकिन मजा भी शुरू में ही आने लगा। काम जी जान लगा कर किए, साइड में स्वीटी से इश्क भी लड़ाए, लव इज इंपॉर्टेंट। बस दिक्कत थी तो एक, मुन्ना भैया। यहाँ मुन्ना भैया का रोना खत्म नहीं हो रहा था, उधर रति शंकर को ठोक दिए, फिर बिगड़ती बात पूरी बिगड़ गई। पर हाँ, इस सब के बीच स्वीटी से शादी हो गई। अब त्रिपाठी परिवार के बाप बेटे दोनों से दुश्मनी मोड़ ली। बाप ने छीना मिस्टर पूर्वांचल का सपना और बेटे ने छीने स्वीटी और बबलू। अब गुड्डू जैसे तैसे निकल पड़े। वो आगे क्या करेगा ये ना आपको पता है, ना कालीन भैया को, ना मुझे। और इंतजार के फल मीठे होते हैं गुरु। देखो क्या है ना, मुन्ना त्रिपाठी जो हैं वो दिवाली के रॉकेट की तरह, कहाँ जाएगा, किसके घर फटेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो बस एक चीज की, फटेगा जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब शादी में नाचते नाचते चल गई बेटी, हो गई मिस्टेक। मिस्टेक के लिए कोई जेल थोड़ी ही जाता है, उसके लिए तो वार्निंग दिया जाता है। तो वही केस का फाइल हमारे? हाँ। तो फाड़ दो भाई। तो अब हमारे पापा कालीन भैया, याद रखो मुन्ना, मकबूल नहीं है हमारी फैमिली, तुम हो। ओवर रिएक्ट कर गए और साले उद्धव साहब के बच्चों को नौकरी दे दी। कॉलेज में स्वीटी से नहीं जम रहा है। पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं। घर पे पापा से नहीं जम रहा है, कितना बेइज्जती सहेगा आदमी। मुन्ना त्रिपाठी को अगर जिंदगी में कोई प्यार किया है ना, तो बस एक इंसान था, कंपाउंडर। और जब मुन्ना कंपाउंडर को एक जिम्मेदारी दिए काम खत्म करने की, नहीं कर पाए, खुद खत्म हो गए। बबलू मुन्ना के खिलाफ कन्वेंसिंग की। क्या तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? मुन्ना भैया, ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर है। और गुड्डू पर निकला है।
स्वीटी से शादी कर ली। हो गया ना बैलेंस। बबलू स्वीटी का सिलेबस तो खत्म, गुड्डू बच गया। वो तो पहले से ही है। हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमें कह रहे हैं और मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। जीरो में पढ़ाई में उनको भी देख ही लेंगे मुन्ना। ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तांडव होगा बेटा, सीजन 2 में तांडव होगा। स्याही से नहीं, खून से हाथ रंगेंगे। कोई और रास्ता नहीं, हमें कोई और रास्ता चाहिए भी नहीं। बीना का एंगल इस पूरी कहानी में थोड़ा सिंपल सा है। उसकी जरूरतें ज्यादा नहीं थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन कई चीजों में मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हमको। तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन ये है तो मिर्जापुर, कोई भी बात कब तक छुपी रह सकती है यहाँ। बीना की सच्चाई भी बाऊजी उर्फ सत्यानंद त्रिपाठी को पता चल गई। हम राजा और तुम्हारे बारे में जानते हैं। फिर क्या हुआ वो तो आपको याद हो गई। आखिर बीना ने भी टेबल से जाकर गन उठा ही ली। अब वो इस गन के साथ क्या करेगी, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अबे हम तो थे ही नहीं सीजन 1 में, हमारा क्या रिकैप करोगे? हमको देखना सीजन 2 में, ठीक है? थोड़ा अलग निकल गया। पंडित जी के सुधरे हुए बेटे हुआ करते थे। सच कहें तो उन्हें इन सारी चीजों में पढ़ना भी नहीं था। वो तो बस कॉलेज में मन लगा के पढ़ाई करना चाहते थे, IAS बनना चाहते थे। लेकिन दिक्कत वहां शुरू हुई जब उनके पापा को न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी और वो फंस गए गुड्डू भैया के साथ। खैर, अडैप्ट कर लिए और कालीन भैया भी इंप्रेस हुए और गन्स और ड्रग्स के व्यापार को बढ़िया भी कर लिया उन दोनों ने मिलकर। लेकिन साला मुन्ना जो इन तीनों के बीच की आग थी, वो कहीं ना कहीं किसी कोने में सुलगती रही। और फिर जब गोलू इलेक्शन जीती और गुड्डू भैया स्वीटी को उड़ा के लेके गए मुन्ना की नजरों के सामने से, तो मुन्ना बहरा गए। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि शादी में उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया सबके सामने। फिर क्या, गोलू के सामने गोली खा ली बबलू ने। अब बस हमें डर है
कि गुड्डू भैया बदला लेने के लिए इनसे लड़ने ना चले जाएं वापस, क्योंकि वो भी निपट जाएंगे हमारी तरह। उनका दिमाग तो वैसे भी गर्म रहता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अब आगे सीजन 2 में ही पता चलेगा। डिम्पी पंडित का केस तो बड़ा ही सैड है। बहती गंगा में वो भी धुल गई। स्वीटी को गुड्डू भैया से प्यार था। क्यों? है ना हम खूबसूरत? अब उसे मुन्ना की इज्जत नहीं तो इसमें डिम्पी क्या करती? दोनों बस पहलवान बनकर घूमते रहते, घर पे मारामारी करते। डिम्पी की गलती तो बस इतनी थी कि वो पंडित जी की बेटी और गुड्डू बबलू की बहन थी। कितनी आसानी से मुन्ना उसे उठा के ले गया ना। क्या कर रहा तू? हमने कहा ना छोड़िए उसको। वो कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाए। उसूलों में पापा की साइड थी, पर अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। बर्थडे पापा का और आप लोग हमारे मुंह पे केक फोड़ दिए। पर फिर उसी की सहेली की शादी में मुन्ना ने बबलू भैया को मार दिया। उसकी दोस्त स्वीटी को मार दिया। गोलू के साथ गुड्डू भैया को बचाकर निकल तो गए, पर अब गुड्डू भैया के काम के बारे में डिम्पी ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती है कि अब वो जो करेंगे उसका अंदाजा मुन्ना भी नहीं लगा पाएगा। की वफादारी किसके साथ है? क्या हुआ? मिर्जापुर की भूख मिटी नहीं, इनकी भी नहीं मिटी। अच्छा, कभी इत्मीनान से सोचा है कि इस कहानी में आगे क्या होगी? खून की बारिश या रह जाएंगे बदले अधूरे? टूटेंगे रिश्ते पुराने या अपनों के बदलेंगे? नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए, गुड्डू पंडित। वैसे अरमान ज्यादा नहीं थे इसके, साइकिल से ऊपर उठना था, मिस्टर पूर्वांचल बनना था, मुन्ना भैया जैसा रोब झाड़ना था, लेकिन अपनी किस्मत ना, उसकी गाड़ी रॉकेट स्पीड में निकल गई। वैसे तो कहते हैं शुरू मजबूरी में किए थे फलाना ढिमका, लेकिन मजा भी शुरू में ही आने लगा। काम जी जान लगा कर किए, साइड में स्वीटी से इश्क भी लड़ाए। लव इज इंपॉर्टेंट, बस दिक्कत थी तो एक, मुन्ना भैया। यहाँ मुन्ना भैया का रोना खत्म नहीं हो रहा था, उधर रति शंकर को ठोक दिए, फिर बिगड़ती बात पूरी बिगड़ गई। पर हाँ, इस सब के बीच स्वीटी से शादी हो गई। अब त्रिपाठी परिवार के बाप बेटे दोनों से दुश्मनी मोड़ ली। बाप ने छीना मिस्टर पूर्वांचल का सपना और बेटे ने छीने स्वीटी और बबलू। अब गुड्डू जैसे तैसे निकल पड़े। वो आगे क्या करेगा
ना आपको पता है ना कालीन भैया को ना मुझे। और इंतजार के फल मीठे होते हैं गुरु। देखो क्या है ना, मुन्ना त्रिपाठी जो हैं वो दिवाली के रॉकेट की तरह हैं। कहाँ जाएगा, किसके घर फटेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो बस एक चीज की, फटेगा जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब शादी में नाचते नाचते चल गई गोली, हो गई मिस्टेक। मिस्टेक के लिए कोई जेल थोड़ी जाता है, उसके लिए तो वार्निंग दिया जाता है। तो वही केस का फाइल हमारे तो फाड़ दो भाई। तो अब हमारे पापा कालीन भैया, याद रखो मुन्ना, मकबूल नहीं है हमारी फैमिली। तुम हो। ओवर रिएक्ट कर गए और साले उद्धव साहब के बच्चों को नौकरी देती। कॉलेज में स्वीटी से नहीं जम रहा है। पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं। घर पे पापा से नहीं जम रहा है, कितना बेइज्जती सहेगा आदमी। मुन्ना त्रिपाठी को अगर जिंदगी में कोई प्यार किया है ना, तो बस एक इंसान था, कंपाउंडर। और जब मुन्ना कंपाउंडर को एक जिम्मेदारी दिए काम खत्म करने की, नहीं कर पाए, खुद खत्म हो गया। बबलू मुन्ना के खिलाफ कन्वेंसिंग की। क्या तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? मुन्ना भैया, ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर है। और गुड्डू पर निकला है, स्वीटी से शादी कर ली। हो गया ना बैलेंस। बबलू स्वीटी का सिलेबस तो खत्म, गुड्डू बच गया। वो तो पहले से ही है। हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमें कह रहे हैं और मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। जीरो है पढ़ाई में। इनको भी देख ही लेंगे मुन्ना। ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तांडव होगा बेटा, सीजन 2 में तांडव होगा। अब से आई से नहीं, खून से हाथ रंगेंगे। कोई और रास्ता नहीं, हमें कोई और रास्ता चाहिए भी नहीं। बीना का एंगल इस पूरी कहानी में थोड़ा सिंपल सा है। उसकी जरूरतें ज्यादा नहीं थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन कई चीजों में मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हमको। तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन ये है तो मिर्जापुर, कोई भी बात कब तक छुपी रह सकती है यहाँ। बीना की सच्चाई भी बाऊजी उर्फ सत्यानंद त्रिपाठी को पता चल गई। हम राजा और तुम्हारे बारे में जानते हैं।
फिर क्या हुआ वो तो आपको याद हो गई। आखिर बीना ने भी टेबल से जाकर गन उठा ही ली। अब वो इस गन के साथ क्या करेगी, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अबे हम तो थे ही नहीं सीजन 1 में, हमारा क्या रिकैप करोगे? हमको देखना सीजन 2 में, ठीक है? वहां से थोड़ा अलग निकल गए। पंडित जी के सुधरे हुए बेटे हुआ करते थे। सच कहें तो उन्हें इन सारी चीजों में पढ़ना भी नहीं था। वो तो बस कॉलेज में मन लगा के पढ़ाई करना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे। लेकिन दिक्कत वहां शुरू हुई जब उनके पापा को न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी और वो फंस गए गुड्डू भैया के साथ। खैर, अडैप्ट कर लिए और कालीन भैया भी इंप्रेस हुए और गन्स और ड्रग्स के व्यापार को बढ़िया भी कर लिया उन दोनों ने मिलकर। लेकिन साला मुन्ना जो इन तीनों के बीच की आग थी, वो कहीं ना कहीं किसी कोने में सुलगती रही। और फिर जब गोलू इलेक्शन जीती और गुड्डू भैया स्वीटी को उड़ा के लेके गए मुन्ना की नजरों के सामने से, तो मुन्ना बहरा गए। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि शादी में उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया सबके सामने। फिर क्या, गोलू के सामने गोली खा ली बबलू ने। अब बस हमें डर है कि गुड्डू भैया बदला लेने के लिए इनसे लड़ने ना चले जाएं वापस, क्योंकि वो भी निपट जाएंगे हमारी तरह। उनका दिमाग तो वैसे भी गर्म रहता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अब आगे सीजन 2 में ही पता चलेगा। डिम्पी पंडित का केस तो बड़ा ही सैड है। बहती गंगा में वो भी धुल गई। स्वीटी को गुड्डू भैया से प्यार था। क्यों? है ना हम खूबसूरत? अब उसे मुन्ना की इज्जत नहीं तो इसमें डिम्पी क्या करती? दोनों बस पहलवान बनकर घूमते रहते, घर पे मारामारी करते। डिम्पी की गलती तो बस इतनी थी कि वो पंडित जी की बेटी और गुड्डू बबलू की बहन थी। कितनी आसानी से मुन्ना उसे उठा के ले गया ना। क्या कर रहा है तू? हमने कहा ना छोड़िए उसको। वो कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाए। उसूलों में पापा की साइड थी, पर अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। बर्थडे पापा का और आप लोग हमारे मुंह पे केक फोड़ दिए। पर फिर उसी की सहेली की शादी में मुन्ना ने बबलू भैया को मार दिया। उसकी दोस्त स्वीटी को मार दिया। गोलू के साथ गुड्डू भैया को बचाकर निकल तो गए, पर अब गुड्डू भैया के काम के बारे में डिम्पी ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती है कि अब वो जो करेंगे उसका अंदाजा मुन्ना भी नहीं लगा पाएगा।